इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे क्लासेस में जा रहे हैं। थर्ड क्लास आज हम लोगों का होगा और हम लोग पिछले दो क्लासेस में 5-6 फार्मूलाज को समझे हैं कि फार्मूलाज कैसे काम करता है। ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया है। ठीक है, और एक असाइनमेंट भी आपको दिया गया था उससे रिलेटेड कि आप उसको बनाइए। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं अभी, और फिर हम लोग आज नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे शुरू से ही। क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 एंड प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। पूछा कि क्या होगा, इज इक्वल टू, सवाल है कि क्या होगा, किसके बराबर होगा। sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू। देखिए बहुत सिंपल है कि ये ट्रिगो है, यहाँ पे अंदर में इनवर्स दिख रहा है, स्क्वायर है। अच्छा एक चीज और समझिए, सेक स्क्वायर टैन इनवर्स 2 को अगर आप चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? वो इसलिए लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स को आप सेक एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कहाँ आता है? यहाँ पर आता है, मतलब जो इसका एंगल है उससे जस्ट पहले। तो इस बार इसके एंगल का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही किए, देखिए यहाँ पे एंगल है, मतलब अगर कोई चीज ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो एग्जैक्टली यहाँ भी यही बात है कि सेक टैन इनवर्स 2 यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो यहाँ आ सकता है बात। ठीक है, बट हम ऐसा भी कुछ करेंगे नहीं। एक फार्मूला है, आप पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज अ सेक स्क्वायर थीटा? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। दिस इज अ फार्मूला, आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, 9-10 से ही हम लोग देख रहे हैं। तो इसको आप उसी तरीके से कुछ हैंडल करो ना। इसको लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर टैन इनवर्स 2। तो ये थीटा का काम कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो ये जो है वो थीटा का काम कर रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली आप एक और फार्मूला देखोगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली इसको भी आप कर सकते थे ऐसे कि 1 प्लस cot स्क्वायर और थीटा की जगह पे आपके पास हो जाएगा cot इनवर्स 3। देखो थोड़ा सा अब जैसे कि हम आपको बताएं कि अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर टैन इनवर्स 2 है तो सेक टैन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टैन टैन इनवर्स 2 होल स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट कॉट इनवर्स 3 होल स्क्वायर। अब देखिए टैन टैन इनवर्स 2 कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर, एंड कॉट कॉट इनवर्स 3 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 यानी कि 10 एंड 15। 15 इज द राइट आंसर। आप लोग बनाइएगा तो शायद कोई डाउट बनेगा, जब डाउट बनेगा तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसके ऊपर, है ना। डाउट्स आने दीजिए तो फिर बात किया जाएगा इसके ऊपर। 28 एक क्वेश्चन चलिए हम और आप क्लियर कर देते हैं। आसान सा है, पहले आप ही ट्राई कर लो और जस्ट इसके बाद वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, देखिए 29 नंबर में क्या है कि क्वेश्चन है कि इफ cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0, तब आपसे पूछा गया बताइए कि देन x इज इक्वल टू क्या। बनाने वाले तो इसको तुरंत बना लेते हैं, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। आंसर ऐसे 1/√2 है दिया हुआ है, तो आंसर को लेके तो कोई झमेला नहीं, पहले से दे दिए। तो करिएगा क्या ना इसको, ये फार्मूला आप देखें ऐसे, तो देखिए ऐसा कौन सा एक्स है जो यहाँ पे रखें तो मतलब ऑफ कोर्स 1/√2 रखेंगे तो ये π/4 दे देगा और ये भी π/4 देगा, आगे में माइनस से कट के 0 बन जाएगा, मतलब 1/√2 पे ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो ये तो डायरेक्ट मेथड हुआ, एक्स क्या होगा 1/√2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं चलिए हम ऐसे, हमसे स्ट्राइक नहीं करेगा, तब आप इस फॉर्मूला को यूज कर लो। दैट केस में देखो cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो cos इनवर्स x की जगह पर रखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x एंड माइनस साइन इनवर्स x एंड दिस इक्वल टू 0।
तो π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0। तो π/2 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। बहुत सिंपल है, यहां से आप लिख सकते थे x इज इक्वल टू साइन π/4, तो x इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। बहुत इजीली बना ली, बहुत कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ। या आप चाहते हैं तो इसको भी कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते थे इस फॉर्मूला को यूज करके, और फिर वो एक ही जैसा हो जाता और फिर वहां से आंसर करना इजी हो जाता। ये बनाने का पूरा मेथड हुआ। और दूसरा तरीका क्या था आपके पास कि आप डायरेक्ट खुद से सोच लीजिए कि क्या ऐसा करे कि यहाँ पे सेम एंगल हमको मिल जाए, तो 1/√2 पे दोनों सेम एंगल देगा, यहाँ पे एक माइनस है तो जिसके कारण 0 हो जाएगा, तो 1/√2 इज द राइट आंसर। ये एक तरीका, अगर ये स्ट्राइक किया तो ठीक है, नहीं तो ये तो प्रोसेस है। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है, आप बनाओ, बनाने के बाद शायद कुछ डाउट बनेगा, जब डाउट बनेगा तो फिर हम इस पे बात कर लेंगे। ठीक है, बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे अच्छा बात क्या है ना कि बहुत कम पढ़े हैं हम लोग और इतना ज्यादा क्वेश्चन हम लोग उस पर निकाल लिए। ओके, जैसे आज ही एक बच्चा बोल रहा था कि सर अभी बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, तो हम यही बोले कि अभी हम लोग बहुत थ्योरी नहीं पढ़े हैं, बहुत थ्योरी बचा हुआ है, टाइम लगेगा और सही मानों में टाइम लगेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे काम करते हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक बात समझ में आया होगा। क्लास छोड़ के पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, ये बात पक्का है। क्लास अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए, जैसा कि टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ऑब्वियसली ट्रिगो का तो इसमें कंसेप्ट है ही। ठीक है, बिना ट्रिगो के काम नहीं चलेगा। तो चलिए आज थोड़ा बहुत हम ट्रिगो का यूज करना आपको सिखाते हैं और देखते हैं कि कैसे यूज होगा। अभी भी हम प्योर थ्योरी पे नहीं आ रहे हैं, प्योर थ्योरी हमको लगता है कि एक आध क्लास के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात है कि आप का क्वेश्चंस काफी बन जाएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जैसे देखिए, ये फॉर्मूला हम कल आपको दिखाए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy होता है, एक फॉर्मूला था। एंड सिमिलरली एक फॉर्मूला इसी में माइनस में था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। ये दो फॉर्मूला, जिन लोग जो लोग नहीं कल क्लास किए थे पिछला क्लास, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुक्स में देखिएगा तो यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, हम बिना कंडीशन के फिलहाल दिए। चलिए ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा देखिए, ये फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, एंड tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स होता है। बोलने का मतलब है कि जो अंदर है उसको बाहर के जैसा करो, यही सिखाया हम आपको। इसमें भी हम लोग यही सीखे, साइन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स एंड cos cos इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स एंड tan tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स। मतलब जो अंदर है उसको बाहर के जैसा करो। ठीक है, जो भी अंदर है उसको बाहर के जैसा करो। तो इनवर्स के साथ सबसे अच्छा बात क्या होता है मालूम है, कोई भी इनवर्स किसी में भी चेंज हो जाता है तो कोई परेशानी नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर tan साइन इनवर्स 2/3 है। अब अगर आपको माने कि इसको हम tan इनवर्स में चेंज कर ले तो हो जाएगा, क्यों? ये है परपेंडिकुलर तो इसको भी परपेंडिकुलर चाहिए, ये है हाइपोटेनियस तो 9 माइनस 4 यानी कि 5 यानी कि √5, तो कितना रिजल्ट होगा 2/√5 बन गया। लेकिन ट्रिगो में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लिया आपके पास दे दिया cos इनवर्स sin x, तो ट्रिगो को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ट्रिगो को इनवर्स के फॉर्म में लाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इसको कॉस में चाहोगे तो सोचना पड़ता है। इनवर्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, इनवर्स के साथ सबसे अच्छा बात है कि किसी भी इनवर्स को किसी में भी चेंज कर सकते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के हेल्प से, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन ये याद रखिएगा ट्रिगो में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम ये लगा दें साइन एक्स की जगह पे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो इस केस में आपके पास रिजल्ट π/2 माइनस एक्स आ जाता है। ये एक फायदा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज से हम एक ही बात समझे कि जो अंदर है उसको बाहर के जैसा करो। ये मतलब सबसे बड़ा कंसेप्ट, अगर हमसे अगर कोई पूछे तो हम यही बात बोलेंगे, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है पूरे इनवर्स में। ठीक है, जो अंदर है उसको बाहर के जैसा करो। ठीक है, अब कभी कभी कई कुछ कंडीशंस आते हैं तो कंडीशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है,
लेकिन फिलहाल तो अभी हम कंडीशंस आपको पढ़ाए नहीं है, उसके लिए थ्योरी पढ़ाना होगा, तो थ्योरी पर अभी हम गए नहीं, तो उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आगे जो भी बात होगा उसमें हम लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास का जरूरत पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम आपको मल्टीपल एंगल्स थोड़ा सा लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगा। ऐसे आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लिख देना चाहिए। मल्टीपल एंगल, देखिए दो एंगल अगर आपको याद है ना, एक मल्टीपल एंगल एक कंपाउंड एंगल, तो मान के चलिए कि आप कुछ हद तक इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका काम पूरा हो जाएगा। इससे दो फायदा हो, एक तो वो सारा रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा जिन लोगों को नहीं है, जिन लोगों को याद है उनका रिवीजन हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला आपको तीन ही याद रखना है, कौन कौन सा, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल, यही तीन याद करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने के दौरान आपको कंपाउंड एंगल और मल्टीपल एंगल का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो चलिए हम पहले आपको मल्टीपल, चलिए पहले हम कंपाउंड ही एंगल दिखा देते हैं। कंपाउंड एंगल, देखिए कंपाउंड एंगल में क्या है कि साइन ए प्लस बी, जैसे ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए ये शीट भी हम आपको दे दे, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार लिख दे रहे हैं, इससे थोड़ा सा मेमोराइज हो जाता है, क्योंकि अभी का पूरा क्लास इसी पे टिका हुआ है। अगर आपके पास ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं है, मतलब अभी का क्लास आप नहीं कर पाएगा। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इजी फॉर्मूला है। साइन ए माइनस बी, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग इसमें, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूला है साइन, इस तरह का। देन फिर आप कॉस में आते हैं, कॉस ए प्लस बी करते हैं, एंड दिस इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला। इसके बाद जो फॉर्मूला है उसका यूज बहुत ज्यादा है, tan a प्लस बी का बहुत यूज होता है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan। पिछले दिन भी इस फॉर्मूला पे हम बात किए, और ऐसे इसका इस्तेमाल पूरे इनवर्स में बहुत है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये हो गया। देखिए देन आपके पास जो फॉर्मूला है, एक देखिए फॉर्मूला आप आपको दिखा रहे हैं, इस फॉर्मूला के बारे में समझिएगा। cos x प्लस साइन x बहुत यूज होता है, एंड बाई cos x माइनस है। एक सिचुएशन आपके पास ऐसा मिलेगा, cos x प्लस साइन x बाई cos x माइनस साइन x, या फिर cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x, और आगे में जानते क्या मिलेगा, tan इनवर्स या cot इनवर्स मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह में। सबसे पहले आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये बहुत बार मिलेगा, क्लास 11th में भी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तब भी मिलता था। यहाँ पे देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करना सीखें, और अगर एग्जाम में आ जाता तो आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं, आपको 1 बाई 1 स्टेप्स में आना होगा। तो मतलब यहाँ पे करिए डिवाइड न्यूमरेटर, दम ये दिमाग में बिठा लीजिए फॉर्मूला को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप क्या करिए, cos x से डिवाइड कर लीजिए। उस केस में देखिए पहला है तो हम आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, cos x एंड cos x माइनस sin x बाई cos x। देखिए इसके बाद आप इसको इंडिविजुअल करिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan x, एंड सिमिलरली ये 1 एंड ये आपका हो जाएगा tan x। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आया होगा। अब जानते क्या कर सकते हैं आप, इस 1 के बदले में आप अपने से tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 1 tan पाई बाई 4, tan 45 1 होता है, प्लस tan x। एक कमाल का बात देखिए, इस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला पे ये tan a प्लस tan b है बाई 1 माइनस, और इन्हीं दोनों का मल्टीपल है आगे। देखिए tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस, इन्हीं दोनों का मल्टीपल है, ध्यान दीजिए। अगर ऐसा कोई चीज हम लिख पाते हैं तो उसके बदले में tan a प्लस b लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि देखिए इस 1 को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि मुझे फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला लाने के लिए यहाँ पे 1 होना जरूरी है। अब देखिए
tan पाई 4 का मतलब होता है 1, तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अरे इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, क्या फर्क पड़ेगा, 1 इंटू tan x पे तो tan x ही। तो फार्मूला क्या हो गया, tan पाई 4 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan पाई 4 इंटू tan x। तो फार्मूला बनेगा tan पाई बाई 4 प्लस। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, बट अगर स्कूल्स वगैरह के लिए काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर पूरा मेथड को यूज करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला एक तरह का है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट नहीं यूज होता है। आपको पूरा प्रोसेस में जाना होगा स्कूल्स के लिए, कंपटीशन के लिए कोई ये नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे इस फॉर्मूला को। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये कंपाउंड में, कंपाउंड में से 11 फार्मूला कम से कम हम लोग को जानना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 फार्मूला हुआ, ये 2 4 एंड 2 6, ठीक है। ये फार्मूला नहीं कंपाउंड एंगल का, बट हम लोग ये जाने कि इसके बदले में ये कैसे आया, ठीक है। इसके बाद फार्मूला आता है cot a प्लस बी, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दें, अभी यूज पड़ेगा नहीं तो इसलिए अभी छोड़ दे रहे हैं, बहुत टाइम में एक आध बार यूज होता है तो इसलिए इसको अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला आपको यूज होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, और एक फार्मूला यूज होता है cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। देखिए अभी इन फार्मूला का इस्तेमाल नहीं है, इन 4 फार्मूला का, यहाँ पे वो 4 1 10, ठीक है, और एक tan a प्लस बी प्लस सी, तो ये फार्मूला का इस्तेमाल होता नहीं है, तो फिलहाल अभी छोड़ दे रहे हैं। जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो हम इन फार्मूला को वहां पे लिख लेंगे। वो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं कि एक्स्ट्रा लिखने से क्या होता है, दिमाग का स्ट्रेस भी पड़ता है। तो आपको जो याद करना है वो ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये तो याद होगा ही उम्मीद करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कुछ खास दिक्कत है। अगर किसी को भी बता दिया जाए कि कंपाउंड एंगल में बस इतना ही फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, इसके अलावा ये फार्मूला होता है, बट मान लीजिए इसका सिर्फ 1% यूज है, बहुत कम यूज है। 99% केसेस में कंपाउंड एंगल में अगर कोई फार्मूला आएगा तो इन्हीं का यूज होगा। और अगर हम इनवर्स की बात करें तो इस फार्मूला का बहुत इस्तेमाल है। तो ये फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसका एक और देख लीजिए, अगर ये माइनस होता थोड़ी देर के लिए और नीचे प्लस होता, तो क्या होता, ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता, फिर ये माइनस, ये फिर प्लस, ये फिर से माइनस, ये फिर से प्लस, और ये वाला फॉर्मूला tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, इस फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आता है tan पाई 4 माइनस 6, यानी कि ये चीज बदल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा माइनस में और प्लस में, कोई डायरेक्ट यूज करे तो ध्यान रखिएगा माइनस में तो यहाँ पे माइनस होता है, और अगर यहाँ पे ऊपर में प्लस है तो यहाँ प्लस होता है। बट हम चाहेंगे कि जब भी आप स्कूल के लिए काम करिए प्रॉपर वर्क करिए, वो ज्यादा बेहतर है। चलिए हम मिटाएंगे इसको, कंपाउंड एंगल में हम लोग को फिलहाल इतना ही फॉर्मूला का इस्तेमाल है। हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करा दें आपको, एक आध दो, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। ओके, देखिए अगर आपको ये याद होगा तो समझ लीजिए कि बहुत हद तक आप काम कर पाइएगा, और उसी फॉर्मूला को हम आपको दे रहे हैं जिनका जरूरत हम लोगों को पड़ रहा है या ज्यादा पड़ेगा। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है कि प्रूफ करें, ठीक है, प्रूफ दैट tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x है। अब प्रूफ करना है कि इसका जो रिजल्ट है वो पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा, ये प्रूविंग है। देखिए बहुत सिंपल है, कंसेप्ट क्या है बता रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये ट्रिगो है, ये आपका यहाँ पे ट्रिगो आ गया। देखिए आप अगर कंसेप्ट को समझ गए ना तो फिर आपको इनवर्स में कभी दिक्कत नहीं होगा। ये ट्रिगो है, और एक कंसेप्ट है कि जो भी अंदर होता है उसको बाहर के जैसा करो, तो बाहर में टैन है इनवर्स में, तो आप कोशिश करो कि ये जो पूरा सिस्टम है वो टैन में बदल जाए। तो अभी अभी आप पढ़े थे, याद करो। इसके लिए फार्मूला हम फिर से रिपीट करेंगे, फार्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करना है। तो डिवाइड कर लो इसको, cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x एंड cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x, ये हो गया tan इनवर्स। इनके साथ जाएगा तो 1 माइनस tan x, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब इसके बाद देखिए क्या करेगा, इस 1 के लिए यूज कर लीजिए tan पाई बाई 4 प्लस tan माइनस tan x, और इस 1 को आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखना है। देखो ये फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए पूरा,
tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है tan a प्लस tan b, और यहाँ पे 1 होता है, माइनस करके फिर इन दोनों का ही मल्टीपल होता है, ये ध्यान रखने वाला बात। एंड सिमिलरली tan a माइनस b, ये होता है tan a माइनस tan b। जिन लोगों को नहीं याद है जल्दी से जल्दी इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा कैलकुलस बचा हुआ हम लोगों का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 हो गया, ये tan π/4 हो गया इंटू tan x, फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स tan tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b, tan π/4 minus 6, result will be π/4 minus 6। हम लोग को पता ना tan इनवर्स tan x जो होता है वो x ही होता है, तो रिजल्ट इज π/4 minus 6। यहाँ पे π/4 minus 6 था, तो π/4 minus 6 यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ये हो गया आपका। तो उम्मीद करते हैं बहुत दिक्कत नहीं आया होगा इसमें, ठीक है यहाँ तक। लेकिन जानते हैं जब तक आपको मल्टीपल्स एंगल्स का फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहेगा, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, तब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाइएगा। तो मल्टीपल्स एंगल्स के फॉर्मूला को थोड़ा सा हम आपके लिए लिख देते हैं, जितना जरूरत है, जैसे कंपाउंड में जितना जरूरत था उतना लिख, ठीक है। मल्टीपल्स में देख लेते हैं कि हम लोग को मल्टीपल्स थोड़ा ध्यान देना होगा। मान के चलिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का 80% क्वेश्चन जो ट्रिगो से रिलेट होता है वो आपको मल्टीपल एंगल से रिलेट होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको ये कोई बता देता है कि ट्रिगो का सबसे ज्यादा यूज वाला जो पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में वो मल्टीपल एंगल्स, तो अगर मल्टीपल्स एंगल्स अगर आपको याद है तो बहुत हद तक आप अपना काम आसानी से कर लीजिएगा। तो पहले चलिए हम लोग मल्टीपल्स एंगल के फॉर्मूला को एक बार रिवीजन कर लें, एंड देन फिर जैसे अभी हम कंपाउंड एंगल बताए और फिर क्वेश्चन पे गए तो आपको आसानी से समझ में आया, तो उसी तरीके से अगर मल्टीपल्स एंगल्स के फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं और फिर जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को चीज आसान पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक बार बेसिक्स बन जाएगा ना हम लोगों का, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग फिर बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, लिखे थे हम कंपाउंड एंगल में, और मैक्सिमम बच्चों को याद भी है। इस फॉर्मूला में देखिए क्या करेगा, पुट a इज इक्वल टू बी। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, पुट a इज इक्वल टू बी, दैट केस में देखिए साइन a प्लस ए एंड दिस इक्वल टू साइन a इंटू कॉस ए, बी की जगह पे एंड कॉस a इंटू साइन ए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज साइन 2a, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए। देखिए ध्यान से देखिए, ये a और a मिलके 2a हो गया, ये साइन a है, ये आपको a इज इक्वल टू b यूज किए, तो जहां जहां पे b वहां पे a पुट किए, ध्यान से देखिए। तो अब उस केस में आप देखिए ये दो हो गया। ऐसे भी याद है बच्चों को ये फॉर्मूला, साइन 2a जो होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है। अब देखिए साइन 2a का एक फॉर्मूला और होता है, वो भी जानना होगा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, और यहाँ पे आप 1 ले लो खुद से। अब क्या करोगे, 2 साइन a इंटू कॉस ए, 1 की जगह पे आप यूज कर लो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या करो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लो, दैट केस में देखो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। देखिए अब क्या होगा, ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल, तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा, नीचे लिख लेते हैं, साइन ए बाई कॉस ए यानी कि टैन ए, और ये कॉस करे 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर टैन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक रिजल्ट और क्रिएट हुआ आपका साइन 2। तो साइन 2 का आपके पास 2 रिजल्ट आया, कौन कौन सा, साइन 2 का 2 रिजल्ट आया, एक रिजल्ट आया साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस, और एक रिजल्ट आया आपके पास 2 टैन ए बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर। देखिए मल्टीपल एंगल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, तो अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर पूरे कैलकुलस में आपको प्रॉब्लम करेगा। अच्छा मल्टीपल के साथ एक और बढ़ा था, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, मतलब एंगल में मल्टीपल, इसलिए मल्टीपल एंगल बोलते हैं इसको, साइन 2a साइन 3a साइन 5a,
देखिए यूट्यूब पे एक वीडियो मेरा मल्टीपल एंगल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। देखिए sin 2a sin 3a sin 5a, ओके, ये आपका मल्टीपल एंगल। जनरली हम लोग मल्टीपल एंगल का जो स्टडी करते हैं ना वो 3 और 2a ही पे करते हैं, यही हमारा सिलेबस। बाकी जो भी आता है ना 5a 4a या 6a जो आता है, इसको हम लोग इन दोनों में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे 5a है तो 2a प्लस 3a कर लेंगे, 4a है तो 2 इंटू 2a कर लेंगे, 6a है तो 2 इंटू 3a या 3 इंटू 2a कर लेंगे। तो मतलब आगे का जो भी मल्टीपल्स आते हैं, जो भी, वो इन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए जो स्टडी होता है इन्हीं दोनों पे होता है। मल्टीपल जब आप स्टडी किए होंगे तो एक वर्ड आप सुने होंगे, सब मल्टीपल। सब मल्टीपल का मतलब होता है डिवीजन। तो देखिए होता क्या कहानी, अगर आप ये नहीं समझिएगा सब मल्टीपल, तो फिर दिक्कत करना तय है। मतलब आपको पूरा का पूरा जो ताकत लगाना है फिलहाल जब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला पे। देखिए सब मल्टीपल में क्या होता है, ये 2 यहां से हट जाएगा, तो इसका मतलब है कि अब जो फॉर्मूला बनेगा वो 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, एंड यहां पे भी हटेगा, एंड 2 tan a/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ये ध्यान देने वाला बात, ज्यादातर यूज इस सेंस में होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। ये जो नीचे में है वो सब मल्टीपल्स है, ऊपर में जो मल्टीपल्स sin 2 2 sin a cos a होता है। कैसे आया वो हम पूरा प्रोसेस दिए खास के कि आपको दिमाग में बैठे बात। ऐसे ही एक ऐसा फार्मूला है जो मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, तो उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को नहीं भी याद है अब आगे याद हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, हटाएंगे इसको। ये sin 2a का फार्मूला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला इसीलिए कर दे रहे हैं कि आगे हम आराम से काम कर पाए। इसको रब कर देते हैं। हटा ही देते हैं इसको। हाँ। इसके बाद फॉर्मूला आता है cos 2a का। जिस तरह से sin 2a sin a प्लस b से बना, cos 2a cos a प्लस b से बन जाएगा। तो चलिए पहले उसी को लिख देते हैं, cos a प्लस b। ओके। cos a प्लस b देखिए क्या होगा, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a प्लस b हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b। अब फॉर्मूला जानते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं। पुट a इज इक्वल टू b। आप क्या करो, यहाँ पे a इज इक्वल टू b पुट कर लो। अब इस केस में देखिए क्या होगा, cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। अब क्या होगा, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखिए ये एक फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला में से, cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। पता है, अगर जिनको जिनको cos 2a पे कमांड आ गया ना, समझ लिए मल्टीपल्स पे कमांड आ गया, क्योंकि cos 2a अकेले 3-4 फॉर्मूला क्रिएट कर देता है। जैसे देखिए cos स्क्वायर को अगर आप लिख दीजिएगा 1 माइनस sin स्क्वायर है, और यहाँ से 1 माइनस sin स्क्वायर है तो है ही, तो इस केस में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास cos 2a। एंड सिमिलरली, ठीक है, आप cos 2a आ जाओ, sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या होगा, 1 माइनस 2 एंड प्लस 2 cos स्क्वायर। तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेगा तो रिजल्ट आ जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, एंड ये हो जाएगा cos 2। एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला हुआ। बट इन 3 फार्मूले से भी काम नहीं चलता है, एक फार्मूला इसमें और दिखेगा cos 2a, और कोई भी यूज हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। cos 2a इज इक्वल टू आपके पास है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। देखिए खुद से आप ले लीजिए नीचे में 1, ओके। अब देखिए cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और 1 की जगह पे हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। ओके, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। देखिए बिल्कुल पिछले बार जैसा है, जब हम sin 2a को 2 sin a cos a लिखे थे,
तो याद करिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड बाई कॉस स्क्वायर ए। देखिए दैट केस में देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल होके 1, ये और ये हो जाएगा tan स्क्वायर। फिर से देखिए ये आपका 1 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा cos 2a। ओके, cos 2a is equal to 1 minus tan square a by 1 plus tan square a। cos 2 is equal to 1 minus tan square a by 1 plus tan square। तो हमारे पास कितना फार्मूला हुआ, 1 2, ठीक है, सॉरी 1 2 3 और ये 4। तो अगर इसको एक बार में करके लिख दें तो ठीक रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं। इसीलिए हम बोले कि जिनको cos 2a पे कमांड होता है, समझ लीजिए कि मल्टीपल पे कमांड है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या फिर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एंड या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हटाएंगे इसको। काफी फार्मूला है, जबकि साइन 2 में सिर्फ 2 फार्मूला था, साइन 2 2 साइन ए कॉस ए या 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया। एक बड़ा काम हम लोग यहाँ पे कर लिए, ठीक है। लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है cos 2a का, cos 2a में अभी भी काम थोड़ा सा बचा हुआ है। हम बोले ना कि cos 2a कमांड हो गया, मतलब आप मल्टीपल्स पे कमांड कर लीजिए, इसके बाद कुछ बचता नहीं। तो आपको पूरा फोकस cos 2a पे करना है। sin 2a बहुत सिंपल था, आप जान गए। यहां से भी अभी 2 फार्मूला और निकलेगा cos 2a में। अब देखिए वो कैसे निकलता है, मिटा रहे हैं, बोर्ड को रब कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ओके। हम लोग यहाँ पे बात करें रिश्ते की, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल के लिए फॉर्मूला लिख लें। cos 2a इज इक्वल टू आपके cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, या फिर आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या फिर आपकी 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 की, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर की। और ये मेमोराइज हो जाए, याद रहना चाहिए, जैसे भी याद करो सामने में लिख लो, कहीं पर जहाँ पे पढ़ते हो ये फार्मूला को लिख लो। साइन 2a का फार्मूला भी आपको पता है, मतलब आप समझ लो कि अगर ये फार्मूला आपको याद है ना, तो मान के चलो कि आप 50% ट्रिको का फार्मूला पे कमांड कर लिए। ओके, 50% क्वेश्चन जो होता है वो मल्टीपल से रिलेट होता है। अब देखिए अगर इसको सब मल्टीपल में चेंज करना हो, मान लीजिए सब मल्टीपल में अगर चेंज करना है, तो क्या होगा, यहां से ये एंगल निकल जाएगा और कहां जाएगा, आगे एंगल में जाएगा। यहां से निकला, यहां आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, फिर कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, या फिर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। देखिए हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग यहां से निकाले और यहाँ नीचे डाल लेंगे, ठीक है। और कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ ये फार्मूला को दिमाग में रखिए या सामने रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। बट अभी हम आपको दिखाते हैं, ये तो आपका मल्टीपल से हम सब मल्टीपल में है, ये मल्टीपल था, मल्टीपल से सब मल्टीपल में है। बहुत सिंपल था, जहां जहां पे एंगल से वहां हटाएं और एंगल में डिवाइड हो गया, यही होता है। अब देखिए इसके बाद हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप एक फार्मूला पढ़े cos 2a एंड दिस इक्वल टू पढ़े 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए पढ़े, मान लीजिए फार्मूला पढ़े, हम इस फार्मूला पढ़े, ये और ये ले रहे हैं। तो आप देखिए आप क्या करते हैं कि आप क्या करो, इस 2 साइन स्क्वायर को इस तरफ ले आओ उठा के, और इस cos 2a को इस तरफ ले आओ। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि 1 माइनस cos 2a जो है वो 2 साइन स्क्वायर है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यही फॉर्मूला है, ये है इसका मल्टीपल फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म। किसी का अगर सब मल्टीपल फॉर्म देखना है आपको,
तो आपको पता क्या होगा, सब मल्टीपल में यहाँ पे देखिए एंगल में मल्टीप्लाई है, यहां से हटेगा और ये कहाँ आएगा 2 sin स्क्वायर a बाई 2। देखिए हम इनवर्स पढ़ाने से पहले आपको ट्रिगो पढ़ा रहे हैं, आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंट कितना है, इसलिए पढ़ाना पड़ा, नहीं तो हर दूसरे क्वेश्चन में हमको बैक जाके कुछ कुछ बोलना पड़ता। अब देखिए एक और फॉर्मूला देते हैं, cos 2a इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला पे आते हैं, दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ओके, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखिए इस फॉर्मूला में बहुत सिंपल है, 1 को इस तरफ उठा के लिए, तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है मल्टीपल्स, और अगर इस फॉर्मूला को आपको सब मल्टीपल में चेंज करना है तो 2 को हटा दीजिए, हट गया, 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा 2 cos स्क्वायर। ये किस में मिला आपको, सब मल्टीपल्स में। आप समझ सकते हैं ये मल्टीपल्स है, ये सब मल्टीपल है, और इन फॉर्मूला का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला, ठीक है। आप देखिए बहुत सारा जो क्वेश्चंस है, आपको देखिएगा sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, मतलब कि sin a इज इक्वल टू 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। अब देखिए बहुत सारा जो है ना, इनको और इनको इस्तेमाल करके, मतलब 1 2 3 4 5 6, इन 6 को यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसलिए अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरह से कॉस वाला फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइन 2a में हमारे पास ज्यादा फॉर्मूला नहीं, सिर्फ 2 है, और अगर इसको सब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हट जाए, ठीक है। देखिए बारिश हो रही है, लाइट अगर कट गया तो फिर क्लासेस आपका ये खत्म हो सकता है ना, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा तो फिर क्लासेस नहीं ले पाए, ठीक है। जब तक लाइट नहीं कट रहा है तब तक कोई बात नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग साइन 2a किए, कॉस 2a किए, यहाँ तक किए। आप जब मल्टीपल्स कर रहे हैं तो 2 3 छोटा छोटा फार्मूला है उसको भी कर लेते हैं, मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। कुछ फायदा हुआ, फार्मूला रिवीजन हो गया, आपको याद हुआ, जल्दी से बोलिए। हम आपको पहले भी बोले थे कि देखिए जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो समझ लीजिए कि आपको कैलकुलस पढ़ाने से पहले आपको लगभग सारा हम रिवीजन ले लेंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं इसके ऊपर, है ना। हाँ, एक फॉर्मूला जो है देखिएगा, जिस तरह से हम लोग साइन 2a पढ़े, कॉस 2a पढ़े, उसी तरह से tan 2a होता है, बट ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है। tan 2a का फॉर्मूला कहां से बनता है, tan a प्लस बी, दिस इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, पुट a इज इक्वल टू b। आवाज आ रही है आप लोगों को, लाइट कट गई यहाँ पे, ओके। पुट a इज इक्वल टू b, tan a प्लस a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, देन व्हाट, tan 2a is equal to 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला। एंड सिमिलरली हम दो फार्मूला को सिर्फ लिख दे रहे हैं आपके लिए, साइन 3a का फार्मूला हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin a, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे यूज बहुत कम होता है। एंड cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, सिर्फ एक बार लिख दे रहे हैं, इनका इस्तेमाल बहुत कम है।
एंड tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a एंड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके, देखिए ये sin 3 है, ये cos 3 है और ये tan 3 है, तीन फॉर्मूला हो गया। इनका यूज बहुत कम पड़ेगा हम लोग को, इनवर्स में पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, बट बहुत कम पड़ेगा। प्रूविंग करने का जरूरत नहीं है, मेमोराइज करिएगा, जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा। sin 3 है, cos 3 है, tan 3 है एंड tan 2 है। आप एक चीज नोटिस किए कि इन फार्मूला में कुछ भी मेहनत आपको नहीं लगा, और ऊपर से sin 2 के फार्मूला में भी ज्यादा मेहनत नहीं था। 2 sin a इंटू कॉस ए और 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मतलब देखा जाए तो इस फार्मूला में भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। सिर्फ मेहनत कहाँ पड़ा हम लोगों को, सिर्फ एक जगह पड़ा। वो कौन सा फॉर्मूला था, हम लोग जो पढ़ रहे थे cos 2a। तो इसलिए cos 2a पे बहुत ध्यान देना है। cos 2 पे हम लोग के पास कुल मिला के 6 फार्मूला बना है। कौन कौन सा, रिपीट कर रहे हैं। cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a पहला, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a दूसरा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 तीसरा, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a चौथा। 4 फार्मूला हुआ। पांचवें फार्मूला में आइए, ठीक है, 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर a 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर। और सारे फार्मूला का हम लोग को क्या करना पड़ता है, सब मल्टीपल्स में लेके जाना पड़ता है, जरूरत पड़ता है। खास के 1 माइनस कॉस 2 और 1 प्लस कॉस 2, इनका बहुत ज्यादा यूज है सब मल्टीपल्स। तो ये फार्मूला है, बट एक फार्मूला हम लोग और लिखवाएंगे जिसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट फार्मूला हम लोग मल्टीपल से बोल सकते हैं, और मेमोराइज करा दिए फार्मूला को कि किसका कितना यूज है। देखिए sin 3a cos 3a tan 3a का इस्तेमाल ना के बराबर है, यूज भी नहीं होता ज्यादा बनाने में, ठीक है। tan 2a यूज होता है, लेकिन tan 2a बहुत सिंपल था, sin 2a बहुत सिंपल था। आप देख लें, पूरा मेहनत आपको cos 2a पे करना है। तो cos 2a को जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्लास तक याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं मल्टीपल। अगर आप यहाँ पे याद कर ली ना तो 50% आप ट्रिको में काम कर लिए। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं, एक फार्मूला हम लोग को और मिलता है, डिराइव फार्मूला इसको बोलते हैं। डायरेक्ट आपको फार्मूला नहीं मिलता है, 1 प्लस साइन 2। इस फार्मूला को देखिए, 1 प्लस साइन 2। 1 प्लस साइन 2 में देखिए क्या होगा, 1 प्लस साइन 2, 1 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन 2 के लिए यूज कर लेंगे हम लोग 2 साइन ए इंटू कॉस। तो फाइनली जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रिजल्ट बनेगा कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन 2a का जो रिजल्ट है वो बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला। ओके, एंड सिमिलरली हम लोग बात करते हैं 1 माइनस साइन 2a। थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, 1 माइनस साइन 2a। देखिए 1 के लिए आप यूज करिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। अब कुछ बच्चे लोग बोलते हैं ना कि सर इसको साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बट प्रेफरेंस कॉस को पहले दीजिए, क्योंकि काम आता है। जब हम लोग फॉर्मूला डेवलप करते हैं तो हम लोग को फायदा पहुंचाता है, इसलिए कॉस को कोशिश करिए पहले रखें और साइन को बाद में रखें। आप अगर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बोलेगा तब वो भी सही है, लेकिन किसी को तो यहाँ पे रखना है ना, तो बेहतर है कि कॉस को आप जगह दीजिए। अब देखिए 1 के लिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कर सकते थे, एंड साइन 2a के लिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए कर सकते। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस इक्वल टू cos a माइनस साइन a होल स्क्वायर। तो हम लोग देखें कि 1 माइनस साइन 2a के लिए फार्मूला जो डेवलप हुआ वो डेवलप हुआ cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अगर इसको सब मल्टीपल्स में करना है, यहाँ से आप 2 हटा दीजिए, तो 1 प्लस साइन a इज इक्वल टू cos a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली 1 माइनस साइन a, यहां से अगर 2 आप हटाते हैं तो cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर। जिन लोगों ने ट्रिगो ठीक से पढ़ा उनको पता है कि इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इतना से काम चल जाएगा, और कुछ नया फॉर्मूला अगर अटैच होता है तो हम लोग उसको अटैच कर लें। कितना अच्छा बात है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स पढ़ने जा रहे हैं, और आपको पहले से पता चल गया कि कितने फार्मूला का यूज है। मतलब सबसे ज्यादा यूज है मल्टीपल एंगल का। कंपाउंड का फार्मूला तुम लोग को ऐसे भी याद है,
साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी। मात्र 6 फॉर्मूला का यूज होता है वहां। मल्टीपल्स में भी बहुत दिक्कत नहीं हुआ। साइन 2a हम लोग को पता है, 2 sin a cos a या 2 tan a by 1 plus tan स्क्वायर। cos 2a में थोड़ा सा मेहनत की हम लोग, और हम लोग वहां से 6 फॉर्मूला निकाले। सारे का हम लोग क्या किए, सब मल्टीपल्स भी जाने। उसके बाद tan 2a से फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग, उस sin 3a cos 3 और tan 3 से फॉर्मूला लिखे हैं। एक और अच्छा फॉर्मूला जो बहुत इस्तेमाल होता है, डिराइव्ड फॉर्मूला है, ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है। ये बुक्स में एज अ फॉर्मूला नहीं मिलता है, ठीक है, एज अ क्वेश्चन मिलता है या एज अ डिराइव्ड फॉर्मूला मिलता है। तो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिराइव्ड फॉर्मूला। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे करते हैं। सिर्फ 2 कंसेप्ट पे हम लोगों को काम करना है अभी, है ना। अभी के जो क्लासेस आगे चलेगा सिर्फ 2 कंसेप्ट के ऊपर। क्या क्या चलेगा? एक चलेगा हम लोगों को इस बात पे कि ये जो फॉर्मूला हम सीखे वो, और एक जो अंदर है उसको बाहर के जैसा करना है। अगर इन 2 बातों को हम लोग ध्यान रखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग से बनेगा। जो अंदर है उसको बाहर के जैसा करना है, ठीक है। और ये ट्रिगो का फॉर्मूला, इन 2 को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स cos x बाय 1 प्लस sin x। जैसे अब देखिए बहुत सिंपल है कि अंदर में आपको ट्रिगो दिख रहा है। देखिए क्या आप इनका फॉर्मूला जानते हैं? तो देखिए नीचे वाले से हमको कुछ आइडिया मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। नीचे वाले से आइडिया मिल रहा है, 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते थे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए अगर आपको याद होगा तो आप ये काम कर पाइएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला जब इस तरह से लिखे हैं तो cos x का बहुत फॉर्मूला होता है, मतलब cos 2x का बहुत फॉर्मूला होता है। इसका मतलब कि cos x का भी बहुत फॉर्मूला होता है। कौन सा लगाइएगा? तो अब cos x का वो फॉर्मूला लेगा जो इसके जैसा दिखता है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई। देखिए देखिए अगर हम आपको फॉर्मूला नहीं बताते तो मेरे लिए कितना टफ था इस चीज को दिखाना। अब देखिए कुछ नहीं किए, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला अभी हम आपको दिखाएं। हम लोग क्या दिखाए थे, 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अगर यहां से आप 2 को हटाइएगा, रिमूव करिएगा, तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं ये सोचिए। फॉर्मूला तो आप इसके बदले में भी लिख ली, और इसमें बहुत फॉर्मूला था, किसको प्रेफरेंस देते हैं? तो अकॉर्डिंग टू दिस इसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला डिसाइड किए ऊपर में कौन सा होना चाहिए। देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लीजिए यहाँ पे, तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, और ये हो जाएगा cos x बाई 2 एंड प्लस साइन x बाई 2, और नीचे में हो जाएगा आपके पास cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेगा, ये और ये कैंसिल, tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब क्या करेगा, अब इसके बाद कर लीजिए आप, देखिए ये सिचुएशन आप पहचान लीजिए। बहुत लोग यहाँ से डायरेक्ट बना लेते हैं, बट अगर आप फिर से रिपीट करेंगे, अगर आप स्कूल के लिए करते हैं तो डायरेक्ट नहीं करेगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2। तो देखिए tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2, एंड ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2। अब देखिए बहुत सिंपल अब सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। देखिए ये और ये मिलके 1, ये और ये मिलके tan x बाई 2, ये और ये मिलके 1, और ये मिलके tan x बाई 2 लीजिए। जैसे ही आप इस सिचुएशन में आते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम आपको दे सकते हैं, बोलिएगा तो, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पे हम आपको और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, देखिएगा, tan इनवर्स। अब वो डिपेंड करता है कि आप इसको समझते हैं कि नहीं। tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको क्या लिखते थे, याद करिए तो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
क्या किया अभी आप ध्यान है, ये था, इन दोनों का मल्टीपल यहाँ था, तो आप इसको क्या लिखें ऐसा। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है, देखिए ये 1 है, ये tan x/2 है, ये 1 है, और ध्यान दें यहाँ पे 1 तो मल्टीपल हो ही सकता है ना। तो कई जगह पे आप देखिएगा बुक्स में क्या करता है, या बच्चा लोग क्या करता है, इसको tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x/2 लिख देता है, कोई लोग ऐसे लिख देता है। tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/4, और ये हो जाएगा x/2, बन गया आंसर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देखिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, हम आपको दिखाएं, ये x है, ये y है, 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीपल यहाँ, तो इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप लिख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही काम हुआ है, 1 माइनस tan x/2 बाई 1 प्लस tan x/2। देखिए इसको हम x पढ़ लिए, इसको y पढ़ लिए, बाई 1 प्लस x इंटू वाई, x माइनस वाई बाई 1 प्लस x इंटू वाई, तो इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकते थे। अगर कोई बच्चा ये नहीं करना चाहता है तो क्या करेगा, तब उसके पास ये तरीका है, tan इनवर्स 1 की जगह पे tan π/4 लिख लीजिए, ये tan x/2 है, छोड़ दीजिए, 1 माइनस यहाँ पे tan π/4 खुद से दे सकते थे, एंड tan x/2 थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। tan इनवर्स फॉर्मूला आ गया tan π/4 माइनस x/2। अब देखिए जो अंदर है वो बाहर है, तो रिजल्ट हो जाएगा π/4 माइनस x/2। और देखिए यहां से भी बच्चे बना सकते हैं, ये करेक्ट है, और यहां से बनाए तो क्या यूज किए बच्चे, ये वाला यूज किए, नहीं तो इसमें थोड़ा सा और काम करके इसको tan के फॉर्मूला में ले आए और फिर काम किया, आंसर देखिए भैया है। और कुछ बच्चे बोलेंगे चालाकी करेंगे, बोलेंगे इतना क्या सर, इसका रिजल्ट ही हम याद करके रखे हुए हैं, याद रखिए x/2 है तो उसी के हिसाब से रिजल्ट रखिएगा, तो बोलेगा सर π/4 तो होना ही है और माइनस है यहाँ, तो x/2 कर, हो गया, सीधे बोलेगा डायरेक्ट ये लिख दो। एक बच्चा बोलेगा कि अगर इसको करना है तो डायरेक्ट आप ये लिख दो, इसके बदले में π/4 तो यहाँ रखते हैं, और जो यहाँ पे x/2 आ रहा है तो x/2 ही आएगा, अगर x होता तो यहाँ पे x आता, तो ये π/4 माइनस x/2, देखिए ये बहुत जल्दी बन गया, लेकिन वैलिड नहीं है एग्जाम्स में। आप यूट्यूब वगैरह में बहुत वीडियो देखिएगा, ट्रिक्स और ये वो काम नहीं करता है, वो कुछ क्वेश्चंस में काम करेगा लेकिन वो कंसेप्ट नहीं है वो। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और कंसेप्ट आपका बनेगा। उम्मीद करते हैं बात अभी तक समझ में आया होगा, यहाँ समझ में आया पहले हाँ या ना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे पूरा पूरा चीज ट्रिगो के फार्मूला पे डिपेंड है, अब इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपके पास नहीं होता तो मेरे लिए भी काम करना बहुत टफ होता आपके लिए। कैसे दिखाते हैं हमको, बार बार हमको पीछे जाना होता है और बार बार फॉर्मूला लिखना होता है, इसीलिए हम पहले फॉर्मूला लिखे आपके लिए कि भाई पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला समझ में आ जाता है, देन फिर आप उस पर काम कराओ, इजी पड़ेगा। आप जैसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, इवेलुएट। देखिए हर क्वेश्चन में बगल में कुछ कंडीशंस लिखा हुआ, बट कंडीशन को अभी इग्नोर हम मार रहे हैं, कंडीशन का काम हो सकता है हम परसों से स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बनाओ, बनेगा। जैसा कि हम आपको बताएं कि इसका वीडियोस यूट्यूब पे नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट करिए, हम कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और जिन लोग जो लोग फी देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है कि उनका ग्रुप से नाम हम हटा दें 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। अब 10-12 का भी ग्रुप बनेगा तो उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। अच्छा एक और बात, क्या आप 2 चैप्टर एक साथ चला सकते हैं, पॉसिबल है? पैरेलल में एक चैप्टर और पढ़िएगा,
नो सर, नहीं तो वो हम यूट्यूब के जरिए पढ़ाते हैं आपको। रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन प्योर फंक्शन नहीं पढ़ा रहे, आपको सिर्फ बोर्ड्स वाला फंक्शन पढ़ाते रहे, क्योंकि बहुत सारे अभी जो एग्जाम्स होंगे ना, आसान तो वो आपको पढ़ने पे पता चलेगा, ठीक है। देखिए फंक्शन हम जो आपको पढ़ाएंगे पूरा कॉम्पिटिटिव पढ़ाएंगे, उसमें महीनों लगता है, बहुत दिन लगता है, तो उम्मीद मत करिए कि फर्स्ट टर्म से पहले हम पढ़ा पाएंगे आपको। हम आपको एकदम क्लियर करके बता रहे हैं, फर्स्ट टर्म से पहले फंक्शन पढ़ाना मुश्किल है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उतने दिन में हम 2-3 चैप्टर पढ़ा देंगे। तो एक तरीका हम लोग ये निकालते हैं कि स्कूल्स वाला जो फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हम यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं। मेरा वीडियो लिया हुआ अभी 2-3 महीना पहले लिए हैं, क्लास 12 वाले को पढ़ाए, तो उसको 1 बाय 1 हम एक वीडियो डालते जा रहे हैं, आप उसको पैरेलल में देखते जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, x/2 आंसर देख लेते हैं, इससे क्या होगा कि आपका काम हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। करीब हमको लगता है 7 वीडियो होगा, 3 आपका होगा शायद रिलेशंस में, और 4 होगा शायद फंक्शन में, ठीक है। बहुत छोटा छोटा, आराम से समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर हम है ना उसके लिए, क्योंकि ये खुद में भी चैप्टर्स बहुत लंबा है। tan इनवर्स 1 minus cos x 2 sin square x/2 and 1 plus cos x 2 cos square x/2। tan इनवर्स देखिए बहुत सिंपल है, ये tan स्क्वायर x/2 होगा, और बाहर जब निकल के आइएगा तो ये tan, देखिए जो आप बना रहे हैं ना, थैंक्स बोलिए, किसको बोलना है थैंक्स, थैंक्स बोलिए, किसको बोलिएगा, ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग इतना आसानी से बना ले रहे हैं, ट्रिगो के फार्मूला के हेल्प से। अगर ट्रिगो का फार्मूला हम लोगों को नहीं पता होता तो ये इतना आसानी से तो नहीं बनने वाला था, ठीक है, वो दिक्कत करता है। चलिए एक और आसान क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बनाइएगा। cos इनवर्स 1 plus cos x/2, बच्चे आराम से बना लेंगे। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इस फार्मूला को देखिए यूज कितना हो रहा है, फिर से यहां से आ गया 2 cos square x/2/2, cos इनवर्स ये हो गया cos x/2 यानी कि x/2, आसान है नहीं। आप चलिए बहुत अच्छा आप काम किए, एक क्वेश्चन और दे देते हैं हम तो आपको, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। cot इनवर्स 1 plus sin x एंड प्लस 1 minus sin x रूट के अंदर बाय 1 plus sin x minus 1 minus sin x। स्मार्ट बोर्ड नहीं होने से ये प्रॉब्लम होता है ना, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम किल होता है। चलिए इस क्वेश्चन में आता है, देखिए अंदर ट्रिगो है, ध्यान दीजिएगा, बाहर क्या टेंशन मतलब कॉट इनवर्स, अंदर ट्रिगो है, इसको बाहर के जैसा करना है। और देखिए अगर आपको ये दोनों फार्मूला नहीं पता है तो काम खत्म हो गया आपका, मतलब इन फार्मूला के इंपॉर्टेंट को समझिए, दम जाके घर पे आराम से मल्टीपल्स पे भरपूर रिवीजन करिए, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला को बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए। मतलब अगर आप फार्मूला यहाँ याद कर लेते हैं तो कैलकुलस में जो आपको ट्रिगो यूज होगा 50% काम आपका हो गया, कंपाउंड का वो 6 फार्मूला और मल्टीपल्स का, फिर एक बच जाएगा सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला, और वो भी आने वाले टाइम में जब हम पढ़ेंगे कैलकुलस तो वहां पे याद करवा देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन एंगल का यूज यहाँ पे नहीं होता है इनवर्स में, ये बहुत बड़ी बात है कि हमको पता चला कि क्या यूज होता है। 1 plus sin x आराम से आप यूज कर सकते थे, कौन सा फार्मूला, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, कुछ लोग तो शॉर्टकट भी मारने लगते हैं, और ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर, एंड देन हो जाएगा ये cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर से आइए cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, देन व्हाट, cot इनवर्स, देखिए यहां से बाहर निकल जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2, और ये यहां से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2,
फिर यहां से बाहर निकल जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2। ओके, फिर ये यहां से बाहर निकल जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। जो कटता काट लो, ये कट गया। यहां से जब खोलिएगा ओपन करिएगा तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स। ऊपर में मिल जाएगा 2 cos x/2, नीचे से मिलेगा आपको 2 sin x/2 and what, and this is equal to cot inverse cot x/2, then what, cot inverse and cot। देखिए अब बहुत सिंपल हो गया, cot inverse हो गया, यहाँ भी cot x/2 है, तो रिजल्ट विल बी x/2। मतलब काफी टाइम से ये आंसर आ रहा है। क्या ये टफ है? बिल्कुल नहीं। मजा आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, देखते हैं। वो आप थोड़ा सा करो फिर हम करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, tan इनवर्स sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x। नेक्स्ट क्लास भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब सारा क्लास ही अच्छा होने वाला है, तो एब्सेंट थोड़ा सा नहीं करिएगा। tan इनवर्स sec x प्लस tan x। देखिए अगर आपको बोला जाता है कि जब हम लोग इनवर्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो साइन और कॉस को छोड़कर कुछ भी आता है ना, और उससे अगर कुछ डायरेक्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है इनसे कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं आपको साइन और कॉस में। देखिए कुछ फायदा शायद हो जाए। sec x तो लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय cos x, tan x को लिख सकते हैं sin x बाय cos x। ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया cos x। अब फिर से नोटिस करिए, फिर से वही फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला आपको पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मतलब आप देखिए, ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स। मतलब सब मल्टीपल का इस्तेमाल आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हो रहा है। और अगर अभी भी अगर आप इसको याद नहीं करते हैं, ठीक है, अभी भी अगर आप इसको नहीं याद करते हैं, तो फिर वो आपको देखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। तो फिर से आपको देखिए क्या होगा, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स करेगा cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर एंड व्हाट। अब इसी से मिलता जुलता इसका भी फॉर्मूला बनाइए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब देखिए अगर अगले स्टेप में आप जाते हैं तो tan इनवर्स, और देखिए ये cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर, और नीचे आएगा तो cos x/2 माइनस साइन x/2, और ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। ये और ये कैंसिल, देन व्हाट, tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 एंड cos x/2। देखिए फिर से वही सिचुएशन, अगेन वही सिचुएशन। तो हम डिवाइड वगैरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये रिजल्ट आएगा tan π/4 प्लस x/2, मतलब फाइनल आंसर आएगा π/4 प्लस x/2। वही डिवाइड करना होगा, cos x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड करिए तो 1 प्लस tan x/2 बाई 1 माइनस tan x/2, एंड देन फिर सॉल्व करिएगा। यहां से आपको पता है क्या करना है। मतलब ये सिचुएशन कितना यूज हो रहा है आप देख लीजिए, cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x, या cos x/2 प्लस sin x/2 एंड cos x/2 माइनस sin x। इन सिचुएशन का यूज बहुत ज्यादा है, मतलब पूरी तरह से देखिए मल्टीपल्स हावी। ये थोड़ा सा कंपाउंड यूज हुआ यहाँ पे, लेकिन पूरी तरह से मल्टीपल्स देखिए तो हावी। अच्छा ये कंपाउंड क्यों बोले भाई, स्टार्ट तो ये मल्टीपल से हुआ, अगर ये मल्टीपल ही नहीं लगा पाए, सब मल्टीपल नहीं लगा पाए, तो हम यहाँ पहुंचेंगे ही नहीं। और कहीं ना कहीं मल्टीपल बहुत ज्यादा हावी, स्पेशली सब मल्टीपल बोले, तो इसलिए ध्यान रखिए कि इन फॉर्मूलाज को आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है।
एक क्वेश्चन आप बनाओ। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स रूट के अंदर है। आपको पता है वो कैसे बनेगा, कुछ खास दिक्कत हमको लगता नहीं किसी को होना चाहिए। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला रखिएगा, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला रखिएगा। स्क्वायर में फॉर्मूला होता है, आराम से आप बाहर निकल जाइएगा। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला रखिएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर एंड सिमिलरली cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। यहां से बाहर निकल जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। डिवाइड न्यूमरेटर एंड, देखिए ये सिचुएशन फिर आप पहचानते हैं बहुत अच्छे से, बार बार मिल रहा है तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, बट आप स्कूल्स में डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, जीरो बैठा देगा। पाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो राइट आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। डायरेक्ट नहीं यूज होता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं tan इनवर्स, ये डिवाइड कर लेते हैं 1 प्लस tan एक्स बाई 2 बाई 1 माइनस tan एक्स बाई 2, और यहां से वो यूज करते हैं ये वाला tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स tan x बाई 2। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करें tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, और दिस इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x बाई 2, दैट इज आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब चीज समझ में आया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। tan इनवर्स, नेक्स्ट क्लास जब आप बैठेगा तो फॉर्मूला दिमाग में रख के बैठेगा। ये एक क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप अपने बेसिक्स पे जाइए। बेसिक्स का मतलब है, ये देखिए tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान देने वाला बात क्या है, हमको लगता है क्वेश्चन में कहीं पे कुछ गड़बड़ है, नीचे में शायद प्लस आना चाहिए, यहाँ गड़बड़ है। देखिए सबसे पहले जो ध्यान देने वाला बात ये है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, मतलब कोई दो चीज यहाँ पे और इन दोनों का मल्टीपल्स यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए आपको हर पैतरा आना चाहिए, हर चीज आएगा तभी आप बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम साफ है, देखिए x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीपल यहाँ होना चाहिए, तो रिजल्ट आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, b cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से देखिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए बहुत जगह पे आपको ब्रेन अप्लाई करना होता है, दैट केस में देखिए क्या होगा, ये हो गया tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x एंड व्हाट b cos x, यहां सारी b cos x है प्लस a sin x एंड b cos x। अब देखिए इस केस में क्या होगा, tan इनवर्स, ध्यान दीजिए ये आपका देखिए cos x से cos x कटेगा, a बाई b बचेगा, b से b होगा tan x हो जाएगा, यहां से करेगा तो ये 1 हो जाएगा, यहां से करेगा तो a बाई बी साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x हो जाएगा। आप देख लीजिए इसको ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल हो गया, देखिए आप जब डिवाइड के कहां से, देखिए दिमाग कहां से लगा रहे, यहां से। देखिए बाहर में tan इनवर्स था, ये ट्रिगो था, बट इस ट्रिगो को हम लोग
मॉडिफाई नहीं कर सकते थे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ए बी बी ए इससे हो गया था, हम लोग को प्रॉब्लम ये करने लगा था। तो फिर हम इस फॉर्मूला को याद किए कि अच्छा कोई बात नहीं, हम इसका यूज करते हैं। ये क्या बोलता है कि यहाँ पे अगर कोई दो चीज है तो इन्हीं दोनों का मल्टीपल्स यहाँ होना चाहिए, 1 आगे में होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला ये बनेगा। इसी चीज को ध्यान में, या फिर माइनस वाला भी फॉर्मूला होता है इसका, माइनस वाला भी होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई एंड दिस इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब इस केस में देखिए क्या करेगा, इतना तो आप कर लिए, डिवाइड न्यूमरेटर बाय cos x b cos x। इसको ध्यान में रखते हुए 1 लाने के लिए हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, डिवाइड किए तो सिचुएशन ऐसा बन गया। अब ध्यान से देखिए, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है। x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x। अब tan इनवर्स tan x आपके पास x होता है, वी नो दैट tan इनवर्स a बाई बी आंसर। शायद यही प्रूफ करना था। अच्छा, प्रूविंग तो दिए नहीं क्या था, बट ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आया होगा, है ना। कोई दिक्कत, एक छोटा सा बात हम आपको और बताते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। ये आपके जो असाइनमेंट आपको दिए उससे रिलेटेड है, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उससे फर्क पड़ेगा। ओके, मिटाते हैं इसको, क्लियर करते हैं। देखिए कुछ अलग क्वेश्चन था ये, तो फिलहाल अभी आप ये सीखे कि मल्टीपल्स का फॉर्मूला जल्दी से जल्दी याद कर ले। मल्टीपल्स याद होगा तो चीज हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है कि tan cot इनवर्स x इज इक्वल टू, देखिए ऑप्शंस यहाँ पे एक चार ऑप्शन दिया हुआ है, पाई बाई 2 माइनस एक्स पहला, दूसरा है cot, ऑप्शन जानबूझ के दिया जा रहा है tan इनवर्स x, एंड तीसरा tan x। तीन ऑप्शन आपके पास, आप बताइएगा कि क्या आंसर होना चाहिए इसका। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बोलिए। ए, चंदन को ऐसा लग रहा है कि ए होगा। चंदन मुझे नहीं लगता कि ए होगा। कैसे, थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। ये tan हो गया और ये cot इनवर्स x हो गया। कुछ बच्चे लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले देखो ये इनवर्स है, तो इनवर्स को आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। देखो फर्क को समझो, अगर ये cot इनवर्स होता और अंदर में tan x होता तब ये आसान था। कैसे आसान था, इस tan को आप लिख सकते थे cot पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड देन रिजल्ट विल बी पाई बाई 2 माइनस एक्स, देन ये आंसर होता। अंदर ट्रिगो होता तब ऐसा होता, लेकिन ध्यान दिए अंदर इनवर्स है, तो इस केस में मतलब ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं था, खत्म। अच्छा, डी में एक और ऑप्शन जोड़ देते हैं, नन। अच्छा, tan x तो लग ही नहीं रहा क्या आएगा, ये हो गया tan। अब कोई बच्चा सोचेगा इसको tan इनवर्स में चेंज कर दें, तो देखो tan इनवर्स के साथ दिक्कत क्या है कि ये है आपका b बाई पी, तो 1 बाई पी हो जाए, ऐसा हो जाएगा। ये आ रहा है 1 बाई एक्स, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। बात समझिए, चेंज दोनों में हुआ है। अगर ये अंदर ट्रिगर होता तो हम ऐसे चेंज कर लेते। ये हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट होता है और बच्चे यहीं पर एरर कर देते हैं। देखिए ट्रिगो को चेंज करना टफ होता है, ट्रिगो का। अब एक बच्चा बी आंसर दे रहा है, करेक्ट है। ट्रिगो को चेंज करना टफ होता है। इनवर्स के साथ सबसे अच्छा बात क्या है, इनवर्स को किसी में भी चेंज कर सकते हैं, इनवर्स के साथ सबसे अच्छा बात है। तो अब देखिए एक और तरीका बचा, मैथ्स तो नहीं किया, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, बच गया बी या नन। तो चलिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, एक फॉर्मूला और है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x पढ़ सकते थे इसको। कैसे, हम लोग को पता है ना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तब उस केस में देखिए आपके पास ये हो जाएगा, cot इनवर्स x के बदले में हमने यहाँ पे रखा
π/2 माइनस tan इनवर्स 6। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, tan 90 माइनस थीटा। अब यहाँ यूज करिए tan 90 माइनस थीटा, दैट इज अ cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा, देखिए ये ट्रिगो हो गया, 90 माइनस, ये थीटा का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा cot और थीटा। तो cot थीटा का काम ये कर रहा है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। कितना प्यारा फॉर्मूला देखिएगा आप, tan cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot tan इनवर्स x। देखिए जगह बदल गया, क्या ये काम करता है? एक और देखेंगे आप लोग, साइन cos इनवर्स x, मान लिया ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये लोग अपने ये cos यहाँ आ जा रहा है, साइन यहाँ आ जा रहा है, हो क्या ये हो पाएगा? cos इनवर्स को नहीं सकते थे, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्या ये सब में पॉसिबल है? इसको तो लिख सकते थे हम ऐसा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। वाह, तो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला दिखा हम लोगों को। अगर यूज करना आप सीख गए ना, तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में बहुत जल्दी यूज कर लीजिएगा। देख रहे हैं, साइन cos इनवर्स x को हम लिख दिए cos साइन, जगह बदल लिया बस, इनवर्स नहीं बदला है, ठीक है। ये cos यहाँ आया, ये साइन यहाँ आया, बस tan cot, तो cot यहाँ आया, tan यहाँ आया, कैसे हुआ वो हम दिखाएं, पूरा प्रोसेस दिखाएं। अब आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो आप जानो, कहीं पे दिखेगा तो शायद आप इसको इस्तेमाल कर पाओ। एक क्वेश्चन और दें, छोटी कर दे। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलिए। क्वेश्चन है कि इफ tan इनवर्स x plus 2 cot inverse x is equal to 2π/3, then x is equal to, then x is equal to, तब बताइए x क्या होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है ना आज के लिए। देखिए क्या करिएगा इसमें, बहुत सिंपल है। ये tan इनवर्स x है, ये 2 cot इनवर्स x, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x and plus cot inverse x and is equal to 2π/3। tan इनवर्स x plus cot inverse x हो जाएगा π/2 plus cot inverse x is equal to 2π/3। तो cot inverse x is equal to 2π/3 minus π/2, यानी 120 में से 90। मतलब 120 में से अगर 90 तो मतलब कितना, π/6। एलसीएम लेके भी जा सकते हैं, एलसीएम लेके तो 4π माइनस 3π, π/6। तो x इज इक्वल टू कितना, cot π/6। तो cot π/6 कितना हो जाएगा, √3। cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, √3। आई थिंक इस तरह की प्रॉब्लम से आप बनाइएगा सेकंड पेज, फिर हम लोग नेक्स्ट डे बात करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।